नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मोहम्मद सिराज साहिल लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। जिस तरह से अभी विधानसभा इलेक्शन होने हैं हरियाणा में, कांग्रेस और बीजेपी का वहाँ टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिली थी। लेकिन अभी एक तीसरा गठबंधन जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग वो अपनी रणनीति को लेके आगे बढ़ रहा है। तो हम सिराज साहिल से जानना चाहते हैं कि जो तीसरा गठबंधन है, जो कह रहा है कि हमारी ही पार्टी का सीएम होगा और हम ही सीएम बनेंगे, ये कौन चेहरा है और कौन पार्टी है और कैसा गठबंधन है सिराज साहिल जी? जिस तरीके से जो है विधानसभा के चुनाव होते हैं वो अलग मुद्दे पे होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 10 लोकसभा की हरियाणा की सीटों में 5-5 ज़रूर मिली हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से इन लोग के अध्यक्ष अभय चौटाला और भाजपा के साथ रहे पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और बसपा ने गठबंधन किया है, उसको देखते हुए ये तीनों लोग मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। नहीं तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उनके बिना हरियाणा की गवर्नमेंट का गठन नहीं हो सकता। इस बात में दम भी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से अभय चौटाला ने जो है दिन रात मेहनत की है और साथ में बसपा और गोपाल कांडा का साथ मिल गया है उनको, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से एंड मौके पर अपने प्रत्याशियों के टिकट काटने का काम किया है, उससे भी असंतोष है। और निश्चित तौर पर अभय चौटाला जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों से वे सत्ता से बेदखल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी ने किसी भी कीमत पर हरियाणा के युवाओं और किसानों की सुध नहीं ली। बेरोजगारी चरम पर है। उन समस्याओं का समाधान चौधरी देवीलाल जी ने और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला जी ने जितनी मुस्तैदी से किया था, उतनी मुस्तैदी से ना बीजेपी कर पाई और ना ही कांग्रेस। इसलिए अभय चौटाला और गोपाल कांडा बसपा के दम पर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार इस बार हरियाणा में बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दबदबा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में है। तो क्या लगता है आपको कि क्या एक छोटा सा स्टेट हरियाणा के लिए जो है, मतलब ये गोपाल कांडा आप बता रहे हैं, उनसे ये पार्टियों से गठबंधन से डर जाएंगे? गोपाल कांडा का जो है एक हिसार लोकसभा क्षेत्र पे पूरी तरह से दबदबा है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भली भांति जानते हैं, और इसलिए जो है उनसे दोनों भयभीत हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य में गोपाल कांडा और अभय चौटाला मजबूत स्थिति में आते हैं अगर, तो उस रणनीति को देखते हुए 90 सीटों में से सिर्फ एकमात्र सीट ऐसी है सिरसा की, जहां से गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी ही नहीं दिया। इससे साबित होता है कि भविष्य की रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा की ताकत को देखते हुए ये ध्यान दिया है कि अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि तीसरी बार भी जो है उनकी सरकार बनने जा रही है, तो उस स्थिति में गोपाल कांडा को अपने पाले में लिया जा सके। लेकिन गोपाल कांडा की महत्वाकांक्षाएं कुछ और हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला के साथ और बसपा के साथ मिलकर वो इस बार हरियाणा में अपनी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके लिए वे ये दावा कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर रोजगार युवाओं को देंगे और किसानों को उनकी फसल का बढ़िया मूल्य देंगे। उनके सारे दुख दर्द में अभय चौटाला जिस तरह से जो है खड़े रहे हैं, उससे ज़मीनी स्तर पर इन लोगों के साथ किसान बिरादरी है। और जो दावा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं कि 36 बिरादरियों का साथ उनका है, ये बात एकदम सरासर गलत है। क्योंकि चौधरी देवीलाल से लेके ओम प्रकाश चौटाला तक जो जनाधार था, जाटों का पूरा समर्थन वो इस परिवार के लिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी का गठन करके दुष्यंत चौटाला अलग हो गए थे और अभय चौटाला अलग लड़े थे। इसलिए इस पारिवारिक राजनीति में कमी आई थी, उनके जनाधार में गिरावट आई थी। लेकिन जिस तरीके से जाटों ने अब अभय चौटाला के प्रति अपना रुझान दिखाया है और बसपा और हमारा वोट मिलकर ये कहना गोपाल कांडा का है, निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अभी चुनाव में 15 से 18 दिन हैं
और जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा में असंतोष है उसका फायदा भी हमारे गठबंधन को मिलेगा, ऐसा गोपाल कांडा और अभय चौटाला का कहना है। लेकिन गठबंधन की बात तो सही है कि अगर कहीं न कहीं बीजेपी या कांग्रेस में भारीपन रहा, उनको बहुमत मिल गया, तो फिर क्या होगा? त्रिशंकु जैसी स्थिति बन रही है। त्रिशंकु की स्थिति बनने के लिए मीडिया के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें भी ये कहा गया, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर साहब के बीच टक्कर हुई थी और निर्णायक भूमिका में जेजेपी आ गई थी दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला जिधर जाते उधर सरकार बनती। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने जो 10 विधायक जीते थे वे भाजपा को हरा के जीते थे, लेकिन देखिए रणनीति ऐसी बनी कि दुष्यंत चौटाला ने किन्हीं कारणों से भाजपा के साथ देकर सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। जबकि स्वाभाविक तौर पर दुष्यंत चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए था। अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दे देते तो सरकार कांग्रेस की बन जाती। अब वो स्थिति उल्टी होगी। इस स्थिति में जो है अभय चौटाला और गोपाल कांडा आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि गोपाल कांडा का बैकग्राउंड आरएसएस का है, उनके पिताजी जो हैं आरएसएस से चुनाव लड़ चुके हैं, वो जो है हालांकि मंत्री वो रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। तो गोपाल कांडा का वजन इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस में भी रहे, गृह मंत्री रहे और भाजपा में भी रहे विधायक और निर्दलीय भी जीते। तो उस इंसान का राजनीतिक दबदबा आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा आपने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा विश्व में डंका बज रहा है, उसके बावजूद गोपाल कांडा की सीट पर भाजपा का प्रत्याशी न उतारा जाना ये साबित करता है कि उनके आगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रणनीतिकार भी नतमस्तक हैं और गोपाल कांडा को खुली छूट दी है। मैं तो यहाँ तक के कहूँगा एक पत्रकार की हैसियत से और एक राजनीतिक दल के मुखिया की हैसियत से कि आने वाले समय में गोपाल कांडा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली तो हो सकता है गोपाल कांडा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि गोपाल कांडा अंदर खाने उनकी आत्मा तो आरएसएस से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर भाजपा किसी तरह का शक शुबा नहीं करेगा और वो ये भी दुहाई दे सकती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने जो है तुम्हें जिताने में सहयोग किया, अपना कैंडिडेट नहीं दिया। इस एहसान के बदले गोपाल कांडा बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे साथ सिराज साहिल, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।